हैं आपको बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। केजरीवाल जी, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, वरना नहीं बोलता मैं। वो तो सीधा घोषणा कर देते हैं। एक दिन एक पत्रकार ने मजाक में कहा कि वो एक्स इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर हैं, तो अभी यही उनको कहना बचा है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इनकम टैक्स को माफ कर देंगे। यही तो बचा हुआ है, बाकी तो सब करते ही रहते हैं। वो उनको भी समझना चाहिए, देखिए क्या है और दिल्ली की हालत क्या है। मित्रों, एक दूसरा विषय और है जो बहुत ही गंभीर है। हमने बार बार कहा था कि वक्फ की संपत्ति के नाम पर किसानों की संपत्ति लूटी जा रही है। ये हमने बहुत जिम्मेदारी से कहा था। और इसी प्रकार से जो वक्फ की संपत्ति की हेराफेरी हो रही थी, उसको जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में कुछ माफिया लोग कैप्चर कर रहे थे और पैसे बना रहे थे, तो ये प्रस्तावित कानून आया जो अभी सेलेक्ट कमेटी के सामने है, तो मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है। लेकिन कर्नाटका के विजयपुरा में जो हुआ है, किसानों की जमीन के रिकॉर्ड में रातों रात घुसाया गया वक्फ बोर्ड का नाम। मतलब 3 हफ्तों में 44 संपत्तियों के भूमि अभिलेख में किसानों का नाम काट दिया गया, वक्फ बोर्ड का नाम चढ़ा दिया गया। और जब किसानों को मालूम हुआ, उन्होंने इस विषय को उठाया। ये सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। तब फिर हंगामा देख वहां के कानून मंत्री HK पाटिल को कहना पड़ा कि राजपत्रित गजट नोटिफिकेशन में त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है। कमाल है साहब, क्या गजट ऐसे ही बनता है? 44 प्रॉपर्टी में आपने वक्फ कर दिया, म्यूटेशन सब कैंसिल कर दिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि RTI में कागज निकाला गया तो चोरी पकड़ी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजयपुरा में हुआ है, इंदी तालुक में हुआ है, और चंदाचन तालुक में हुआ है। पिछले 3 वीक में 433 फार्मर्स को नोटिस दिया गया, 1 हफ्ते में जवाब दो। तब फिर जब ये विवाद बढ़ने लगा, तब उनको वापस लाना पड़ा। कर्नाटक के हावेरी में एक गांव में हिंदुओं को अपने मंदिर को वक्फ प्रॉपर्टी बनने का डर सता रहा है। तो चूंकि ये मामला कानून बनने वाला है, तो कानून बनने के पहले जहां जहां कैप्चर कर सको कर लो कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी से कहेंगे, कृपया करके गरीब किसानों की संपत्ति को अगर वक्फ के नाम जबरन चढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। और हम कांग्रेस और विरोधी सरकार को और कहना चाहते हैं, अगर हिंदुओं के मंदिर और उनकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बनाने का षड्यंत्र किया जाएगा तो उसका हम राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करेंगे। ये बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। The BJP would like to say it very emphatically that if the Congress government for vote bank politics will seek to convert the lands of private farmers as Waqf property and the lands of Hindu temples and Hindu temples also as a part of Waqf property, this shall be opposed tooth and nail. कांग्रेस को हम सावधान करना चाहते हैं। तो बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने सीधे सीधे कांग्रेस पर वार किया और वक्फ को किसानों की संपत्ति सौंपने का आरोप और किसानों की संपत्ति पर कब्जा वक्फ के नाम पर किया जा रहा है कर्नाटक में, सीधे सीधे आरोप। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।